Let me ask you one thing. If you are in a dark room, what you will do? Well, you won't wait for anything. Your hands will reach out for the socket automatically without any effort. Well, this is called habit. जो चीज़ आपको effortless लग रही है वो बाय एक्सीडेंट नहीं है. आपका ब्रेन उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह उसको काम करना चाहिए. वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द एटॉमिक हैबिट सीरीज. आज हम न्यूरो साइंस की गहराइयों में जाएंगे और ये जानेंगे कि हैबिट आपके ब्रेन के अंदर फॉर्म किस तरह होते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको जानने के बाद आप अपने खुद के बिहेवियर और हैबिट्स को हैक भी कर सकते हैं. इसके लिए मुझे आपको पास में ले जाना पड़ेगा. लेट्स गो टू 1800 when there was a psychologist called Edward Thorndike. उसने एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का एक्सपेरिमेंट किया. वैसे तो ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स अजीबोगरीब ही होते हैं. उसने कुछ बिल्लियों को एक काले बॉक्स के अंदर बंद कर दिया और वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था. लिवर को ढूंढो, उसको पुश करो और आजादी. उसने बिल्ली को पकड़ के उस काले डब्बे के अंदर बंद कर दिया. बिल्ली पगला गई. उसने उस डब्बे के चारों तरफ अपने पंजे मारना शुरू कर दिए, सूंघना शुरू कर दिया. कभी इधर बिलकती, कभी उधर बिलकती. फाइनली बाय एक्सीडेंटली उसका एक पंजा जाके लिवर पे लगता है और उसे आज़ादी मिल जाती है. एडवर्ड साहब उस बिल्ली को वापस उस डब्बे के अंदर डाल देते हैं. वो इसी तरह तड़पती है और फिर बाहर निकल आती है. एडवर्ड साहब उसको वापस अंदर डाल देते हैं और ये प्रोसेस वो 20 से 30 दफ़ा रिपीट करते हैं. वो नोटिस करते हैं कि जो बिल्ली को उसने पहली दफ़ा अंदर डाला था उसने तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया उस डब्बे से बाहर निकलने के लिए. अब वो सिर्फ 6 सेकंड में बाहर निकलती थी. उसने नोटिस किया कि ये बिहेवियर बार बार परफॉर्म करने से उसकी ये एक ऑटोमेटिक हैबिट बन गई थी और इसलिए वो जल्दी बाहर निकल आ रही थी. उसने इस एक्सपेरिमेंट से एक नतीजा खस किया और वो ये कि जो रिवॉर्ड आपको प्लीज करता है वो आप बार बार रिपीट करते हैं जब तक कि वो ऑटोमेटिक हैबिट ना बन जाए. कुछ सालों बाद कुछ साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक क्लियर फ्रेमवर्क फॉर्म किया जो कि 4 स्टेप्स पे मौजूद है. CCRR: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड. क्यू इज द इन्वायरमेंट जो आपको ट्रिगर करता है कुछ एक्शन करने के लिए. जैसे कि वो डार्क रूम, वो आपका एक क्यू है. क्रेविंग, कुछ बदलना है जो आपके एक्शन को तरफ आपको पुश कर रहा है. रिस्पॉन्स, आपका एक्शन, वो स्विच बोर्ड को ढूंढना और बटन ऑन करना. और रिवॉर्ड, इंस्टेंट रिलीफ कि अब आप उस अंधेरे में कुछ देख सकते हैं. यही 4 स्टेप फॉलो किए जाते हैं कोई भी अच्छी या बुरी हैबिट को इंस्टॉल करने के लिए. एक और एग्जांपल लेते हैं. आपकी सुबह की चाय या कॉफी. आपका सुबह उठना ये क्यू है. एक अलर्टनेस की तरफ जाने की कोशिश करना ये आपकी क्रेविंग है. वो चाय और कॉफी को बनाना वो आपका एक एक्शन है. और वो पहले सिप के बाद एक अलर्टनेस महसूस करना वो आपका रिवॉर्ड है. तो आप ये देखें कि आपका सुबह का चाय पीना जो बार बार आपने बिहेवियर परफॉर्म किया एक ऑटोमेटिक हैबिट बन चुका है और वो हैबिट के पीछे ये 4 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क मौजूद है. नाउ यू नो द मैकेनिक्स हाउ टू इंस्टॉल और अनइंस्टॉल दी हैबिट्स. आप इसी फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आप किसी भी बैड हैबिट को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, रात को मोबाइल का स्क्रॉल करना. मोबाइल का आपके बेड के साथ मौजूद होना ये क्यू है. कुछ लुत्फ उठा लें, ये आपकी क्रेविंग है. स्क्रॉल करना आपका एक्शन है और फनी रील्स देखना और उससे आपका डोपामिन लेवल हाई हो जाना ये आपका रिवॉर्ड है. अब आपको इस हैबिट को तोड़ना है तो आपको इसके लिए इस लूप को इंटरप्ट करना पड़ेगा. उसको इंटरप्ट करने का तरीका क्या है कि या तो आप क्यू ही चेंज कर दें कि आप उस मोबाइल को अपने बेड के साथ रखें नहीं, किसी और रूम में रख दें रात को, तो आपका क्यू इंटरप्ट होगा. या आप उस रिवॉर्ड को जो आपका डोपामिन लेवल हाई करता है कॉमेडी रील्स देख के,
उसको आप रिप्लेस करें किसी और प्लीजिंग रिवॉर्ड के साथ, फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन से। तो इधर यू ब्रेक द क्यू और द रिवॉर्ड, यू कैन ब्रेक द बैड हैबिट लूप। अब आपके पास पूरा रोड मैप मौजूद है, आप इसको यूज करें कोई भी नई हैबिट इंस्टॉल करने के लिए और कोई भी हैबिट अनइंस्टॉल करने के लिए। इन एपिसोड 3 we will go more tactical based approach, how to ensure those cues are visible to us. So see you in episode 3. In the meantime, in the comment section, please let me know which habits you are going to install or which habit you are going to uninstall. And also tell me the formation. What would be your cues, your craving, your response and your reward. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो I will request you to press the like button and subscribe to this channel so that you won't miss the episode 3.